कल नंबर 9 मैंने कर लिया था और नंबर प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाते हुए आई डील विद नंबर 11 हियर। नंबर 11 में क्या दिया देख लीजिए आप। इट इज गिवन टू यू, द सर्किट इज गिवन, द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज अप्लाइड इज इक्वल टू 20। और एक बात है, एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। और ये है आपका वोल्ट मीटर जो वोल्टेज बता रहा है इक्वल टू 10 वोल्ट हियर एंड दिस इज 50 ohms। और ये है आपका 100 ohms द रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड हियर। आपको यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर निकालना है। इनफैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे देख लीजिए। इसको मैं मार्क कर लेता हूं रेजिस्टेंस R1, इसको मार्क कर लेता हूं रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर को मैं मार्क कर लेता हूं R3। दैट्स इट। इसका रेजिस्टेंस मुझे निकालना है। करंट का फ्लो कैसे रहेगा? इट विल लीव द पॉजिटिव टर्मिनल या दो भाग में डिवाइड होगा। पार्ट ऑफ इट 100 से जाएगा, बाकी का वोल्ट मीटर से जाएगा और फिर से द सेम करंट विल फ्लो थ्रू दिस। हाउ टू गेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर नाउ? और एक बात, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, सप्लाई 20 का है, तो यहां पर 10 ही रहने वाला है। इट्स वेरी क्लियर। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। सप्लाई 20 का है, 10 यहां यूटिलाइज हो गया, तो PD here will be equal to 10। तो मैं बोलूंगा since applied PD is equal to 20 volt and PD across R1 is equal to 10 volt, so PD across R2 is equal to 10 volt. I think this point is very clear to all of you. 20 सप्लाई किए, 10 यहां पे गया, तो 10 यहां पे बचेगा। So I'll put it like this. Current through R2 is equal to I, मान लेते अपन, it is equal to PD which has been applied upon resistance R2। PD कितना अप्लाई किया यहां पर? 10 और ये कितना है? 50। सो दिस इज इक्वल टू 1/5 एम्पियर। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। तो यहां पर ये करंट कितना आएगा? दिस विल बी इक्वल टू I which is equal to 1/5 एम्पियर। और एक बात, this I'll mark as the first yoga second part. Third part देख लीजिए how to deal with this. Now current through R1 is equal to I1 is equal to PD which has been applied upon resistance R1। PD आपने अप्लाई किया है इक्वल टू 10, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100, सो करंट जो फ्लो होगा इट इज इक्वल टू 1/10 ऑफ एम्पियर। सो करंट यहां से कितना फ्लो होगा? दिस इज इक्वल टू I1 एंड दिस I1 इज इक्वल टू 1/10 ऑफ एम्पियर। मैं मान लेता हूं कि यहां पे करंट I2 है, करंट I2 I1 मिलके I बनता है। तो नंबर 4th पार्ट में मैं डील ऐसा करूंगा। आई विल से दैट करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I कितना है? I इज इक्वल टू 1/5। I1 अभी निकाल लिया हमने, इट इज इक्वल टू 1/10 प्लस I2, तो I2 इज इक्वल टू 1/5
-1/10, सो ये रहेगा 10, 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1/10। इसका मतलब ये होता है कि आपका I2 आता है इक्वल टू 1/10। दैट्स ऑल्सो वेरी क्लियर। कैसा देख लीजिए फास्ट एंड जस्ट रिवाइज दिस। अप्लाइड पीडी 20 था, यहां पर अब कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 10, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 इज इक्वल टू 10। सो करंट टू R2 विल बी इक्वल टू I इज इक्वल टू PD अपॉन R2। PD कितना है 10 और ये 50, इट इज 1/5। उसके बाद यहां से कितना करंट फ्लो होगा R1 से, R1 से करंट फ्लो होगा इक्वल टू I1। सो I1 इज इक्वल टू PD, यहां पर अप्लाई किया 10, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100, तो आपको करंट कितना मिल गया 1/10। अब एक बात समझ लीजिए, करंट यहां डिवाइड हो रहा है, I1 यहां से जा रहा है, I2 यहां से जा रहा है, और दोनों मिलने के बाद I बनने वाला है। सो वी हैव I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। कैलकुलेशंस करने के बाद I2 आपको मिल गया है इक्वल टू 1/10 एम्पियर। ये भी बात हो गई। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, इसको मैं मार्क कर लिया एज R3 इज इक्वल टू PD अक्रॉस इट अपॉन द करंट। PD कितना है वहां पर, PD इज इक्वल टू 10। जो वोल्टेज यहां पर रहेगा, जो वोल्टेज यहां पर रहेगा, द सेम विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टमीटर। तो PD अक्रॉस द वोल्टमीटर कितना 10 है, और करंट कितना है, करंट इज इक्वल टू 1/10। सो द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 ohms। R3 is equal to 100 ohms. This should be the answer. So I think it's very clear. एक एक स्टेप्स के हिसाब से हमने कर लिया इसको। एक काम करता हूं, मार्क दिस एज नंबर 5। अप्लाइड PD 20, यहां कितना हो गया 10, तो यहां पे 10 आएगा। सो करंट टू R2 इज इक्वल टू PD अक्रॉस R2, तो 1/5 एम्पियर आ गया। सॉल्व नहीं करना अच्छा है, लेट इट रिमेन एज इट इज। अब करंट टू R1 अगर निकाल ले तो PD कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना 100 है, तो 1/10 मिल गया। उसके बाद मैंने क्या लिखा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। उसके बेसिस पे सॉल्व करते हुए I2 मुझे मिल गया इक्वल टू 1/10। So the resistance of the voltmeter, so the current to the voltmeter is equal to 1/10। Same flow हो रहा है। So resistance will be equal to how much PD upon current। PD कितना 10 है upon current which is equal to 1/10, तो 100 ohms is the value। ठीक है। 16 नंबर 13 का डायग्राम आपके सामने में है। आपको रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट्स ए और बी, इसके बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। हाउ टू प्रोसीड हियर, और बिटवीन ए एंड डी निकालना है, तो रेजिस्टेंस आपके काम का है नहीं, सर्किट में आएगा नहीं। और एक बात, ये भी रेजिस्टेंस आपके सर्किट में आएगा नहीं। तो स्पेशली दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। सी व्हाट्स हैपनिंग हियर, आपने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऐसे की है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, इट विल फ्लो लाइक दिस। कुछ पार्ट ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा जाके ऐसा बाहर निकलेगा, लेकिन वहां जाएगा तो बिकॉज सर्किट कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, और यहां से भी नहीं जाएगा। वोल्टेज आपको निकालना है PD अक्रॉस द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी निकालना है। तो इसका मतलब यह होता है कि आपने सेल ऐसे कनेक्ट किया है, बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी के बीच में आपने सेल कनेक्ट किया। तो करंट जो यहां से निकलेगा, इट विल फ्लो इन दिस वे। देख लीजिए आप,
जहां रास्ता मिलेगा वहीं पे जाएगा, यहां आने का सवाल नहीं आता बिकॉज दिस इज ओपन। तो ये रेजिस्टेंस को हम निकाल लेंगे, दिस इज ओपन, इसको निकाल दिया अपन ने, यहां से ऐसा जाएगा, ये ऐसा आएगा एंड देन इट विल गो लाइक दिस, फिर अल्टीमेटली डी से नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। तो ये भी रेजिस्टेंस आपके काम का नहीं है। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, अब इसको यहां से अगर आपने निकाल दिया, बहुत कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है सब्जेक्ट। हाउ इट गेट सिंप्लीफाइड समझने की कोशिश करेंगे। This R3 and R4 are in series and R2 and R5 are in series again. तो सबसे पहले ये पॉइंट लेता हूं मैं, इसको तो हटा दिया मैंने यहां से। पॉइंट ए जो है रेजिस्टेंस कितना इज इक्वल टू 5 ओम से आ गया, इट इज कमिंग टू पॉइंट ई, और ये रेजिस्टेंस देख लीजिए अभी 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये दिस इज इक्वल टू R2, दिस इज इक्वल टू R1 विच इज इक्वल टू 5 ओम्स। इसको मैं काउंट कर ही नहीं रहा अभी। यहां पर दिस रेजिस्टेंस और ये जो रेजिस्टेंस है दे आर गेटिंग कनेक्टेड इन सीरीज, और ये दोनों फिर से दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो मैं देखता हूं ये R2 है, दिस इज R3, ये है R4 एंड दिस इज इक्वल टू R5। उसके बाद यहां का रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है, करंट वहां से फ्लो हो नहीं सकता है, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस R6। So look at the circuit which is formed here. यह आपका पॉइंट A है, E पॉइंट इज मार्क्ड, ये पॉइंट F है, दिस इज H, ये G एंड दैट इज D। इट्स वेरी क्लियर है। देख लीजिए हाउ इट वर्क्स। सेल का पॉजिटिव आपने यहां पे कनेक्ट किया तो करंट ऐसा ही फ्लो होगा, यहां पे जाने का सवाल नहीं आता, इसलिए उस रेजिस्टेंस को निकाल दिया। उसके बाद करंट ऐसा फ्लो के ऐसा आएगा, आगे नहीं जाएगा बिकॉज दिस इज ओपन सर्किट, वहां से करंट फ्लो नहीं हो सकता है, इसलिए उसको भी मैंने निकाल दिया। तो दिस इज द सर्किट विच इज ऑब्टेन्ड नाउ। अभी देखिए बराबर आपको समझ में आ जाएगा कि ये दो रेजिस्टेंस जो है R2 एंड R5 सीरीज में है, R3 एंड R4 दे आर आल्सो इन सीरीज एंड बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको मैं ऐसा लिखता हूं, I'll write it like this. R2 parallel to R4 is equal to RP1, माफ कर लिया मैंने। और एक बात, R2 is parallel to R5 और इसको मैं मार्क कर लेता है RP2। R3 इसमें गलती हो गई है, R3 एंड R4 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो मैं उसको ऐड कर लूंगा एंड दिस इज इक्वल टू RS1। R2 एंड R5 कनेक्टेड इन सीरीज, तो मैं ऐड करूंगा एंड दिस इज इक्वल टू RS2। तो अभी फिर से मैं डायग्राम बनाता हूं मैं अभी। अगेन आई ड्रॉ द डायग्राम। ये है मेरा रेजिस्टेंस इक्वल टू 5 ओम्स विच इज इक्वल टू R1, ये आपका पॉइंट E है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये है मेरा RS2 बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स R3 एंड R4, R3 एंड R4 कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये हो गया RS1। ये एक पॉइंट है, they are getting connected in series, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए इनफैक्ट, और ये दोनों पैरेलल में आने के बाद दिस इज अल्टीमेटली कनेक्टेड टू R6। सो वेल देख लीजिए हाउ इट वर्क्स। ये आपका पॉइंट ए है, पॉइंट ई है, यहां पर पॉइंट ई पर 3 एंड 4 इन सीरीज है, वो जी पर आ रहा है पॉइंट,
और उसके बाद R2 and R5 they are again getting connected to the point G. So it's very clear. और ये point D दोनों के लिए कॉमन है, इसके लिए point D कॉमन है, इसके लिए भी point D कॉमन है, and they're coming to point G. So it's very clear. आगे बढ़ते हुए एक काम करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी आगे देख लेंगे अपन. RS1 is equal to what? R3 plus R4, this is equal to 10 plus 10, which is equal to 20 ohms. ये हो गया RS1. उसी तरीके से RS2 is equal to R2 plus R5, ये 10 और 10 ही है, तो RS2 is equal to 20 ohms. This is the circuit now. पैरेलल में तो उसका एक रेजिस्टेंस बना लेंगे अपन. तो व्हाट यू हैव हियर, कैसा होगा देख लीजिए आप. ये है आपका R1, ये है मेरा RP1 एंड दिस इज R6. देख लीजिए, इसको पहले मुझे लेबल करने दीजिए. ये है मेरा पॉइंट ए और ये हो गया ई, जी और ये डी. ये R6 है, ये R1 है एंड दिस इज इक्वल टू RP. एंड व्हाट इज RP? RS1 एंड RS2 इन पैरेलल. सो एक काम करता हूं, यहां लिख लेता हूं मैं. RP is equal to RS1 in parallel to RS2. ये है 20 in parallel to 20. आप कैलकुलेशंस खुद करके देख लीजिए आप. 1 upon RP is 1 upon 20 plus 1 upon 20 which is 2 upon 20 which is 1 upon 10. तो आपको मिलेगा RP1 is equal to 10 ohms. ये बात. So now R1 कितना है? 5. RP कितना है? 10. और ये कितना है? 5. ये सब देखो कनेक्टेड इन सीरीज है. So the effective resistance between A and D is equal to R1 plus RP plus R6, that is equal to 5 plus 10 plus 5 which is equal to 20 ohms. That is the answer. Well, अभी आप देख लीजिए. फास्ट इसको रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन आप जब तक खुद डायग्राम बना के इसको सॉल्व नहीं करेंगे समझ में आने वाला नहीं है. मुझे रेजिस्टेंस निकालना बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, एंड बिटवीन पॉइंट ए एंड डी हमने एक सेल कनेक्ट किया है. सेल कनेक्ट किया तो करंट ऐसा फ्लो होगा, जहां रास्ता बनेगा वहीं से जाएगा. प्रॉब्लम ऐसा है कि यहां पर रास्ता, ये करंट ऐसे यहां पे फ्लो हो ही नहीं सकता बिकॉज देयर इज नो वे आउट. और एक बात, तो इस रेजिस्टेंस को मैंने निकाल दिया, देख लीजिए आप. और एक बात, करंट ऐसा आगे फ्लो नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो वे आउट देयर आल्सो. तो ये दो रेजिस्टेंस को मैंने निकाल दिया, वो सर्किट वहां बन गया. तो ये रेजिस्टेंस क्या रहेगा अभी? R5, R1, R3, R2, R5, R4, उसको ऊपर को उड़ा दिया गया. अब देखिए बराबर समझ में आएगा कि पॉइंट E इज कॉमन. पॉइंट E इज कॉमन टू व्हाट? R2 and R5 in series and R3 and R4 in series. तो मैंने इसको बोला है RS1, इसको बोला है RS2. तो देख लीजिए, RS1 ये है, ये RS2 मैंने किसको लिया है? RS2 मैंने इसको लिया है, तो ये आ गया ये RS2 और ये आ गया आपका RS1. बोथ ऑफ देम आर गेटिंग कनेक्टेड इन सी पैरेलल. और एक बात, RS1 निकालने का बहुत सिंपल है. एडिशन ऑफ द टू रेजिस्टेंस, तो ये 20 मिला, ये भी 20 मिल गया, तो ये दिस इज 20 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 20. इसको लिख लेते हैं. दिस इज इक्वल टू 20 ohms
and this is also equal to 20 ohms. Yeah. So well, अभी RS1 this is equal to 20 और ये भी है आपका 20. तो RS1 एंड RS2 किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल. तो पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए कितना मिला? इट इज इक्वल टू 10 हियर. तो यहां पर है R1, यहां पर है RP और यहां पर है R6. सो द आंसर इज इक्वल टू 20 ohms बिकॉज ये दो रेजिस्टेंसेस है, दे गेटिंग कनेक्टेड इन सीरीज. 5, 10 और 5 दे गेटिंग कनेक्टेड इन सीरीज. दैट द आंसर इज इक्वल टू 20 ohms. प्रॉब्लम नंबर 6 में देख लीजिए. The two resistances are connected in parallel. This parallel combination is connected in series with this resistance R. आपको R निकालना है. तो जो अभी इसका मतलब बहुत क्लियर है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I. इसमें डिस्कशन की जरूरत ही नहीं क्योंकि दोनों करंट मिलकर अल्टीमेटली इट बिकम्स इक्वल टू I. मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो मुझे चाहिए PD अक्रॉस R और मुझे चाहिए करंट थ्रू R. ये दो चीज की मुझे जरूरत है. एक काम करेंगे, सबसे पहले वी शुड डू वन थिंग हियर. PD अक्रॉस दिस पहले निकाल लेते हैं. करंट कितना फ्लो रहा टोटल? टोटल करंट इज इक्वल टू 2. तो इसका मतलब है कि टोटल करंट यहां पे 2 रहने वाला है बिकॉज यहां पे डिवीजन होगा. 2 विल बी डिवाइडेड इनटू I1 एंड I2 और ये दोनों मिलकर अल्टीमेटली I मिलने वाला है. तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख लेता हूं that the current is equal to 2 amperes. करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 amperes फ्लो हो रहा है. डिवाइड हो गया, फिर कंबाइन होकर 2 एम्पियर बच जाएगा. तो करंट तो मुझे मिल गया. अब मुझे चाहिए PD अक्रॉस दिस. हाउ टू गेट द PD? अभी और एक सिंपल तरीका है. एक फॉर्मूला हमने किया था. द फॉर्मूला वाज दो रेजिस्टेंसेस है R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल. आने वाला करंट I है. टोटल करंट इज इक्वल टू I. यहां पे करंट जो फ्लो हो रहा है दिस इज I1 और यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज इक्वल टू I2. तो इसका मतलब ये होता है करंट थ्रू R1 इज इक्वल टू R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस multiplied by total current. I2 the current through R2 is equal to R1 upon R1 plus R2 into I. ये फॉर्मूला नोट्स में जो दिया हुआ है इट इज बीन डिराइव्ड हियर. अगर यहां पे आने वाला करंट कितना है? I है टोटल करंट. तो मैं लिखूंगा I2 will be equal to other resistance R1 upon R1 plus R2 into I. What is I2? Current through R2. That will be R1 upon total resistance into total current. तो मैं लिखूंगा I2 R1 कितना है? 2 और ये कितना है? This will be 2 plus 6 into total current which is equal to 2. तो मुझे अल्टीमेटली यहां पे मिलेगा I2 is 2 upon 8 into 2 which is equal to 4 upon 8. तो I2 is equal to how much? It is equal to half ampere. Now PD across R1 and R2 will be same. तो यहां पर मैं लिखता हूं PD across R2 is equal to current into R2. करंट अभी हमने निकाला है it is equal to half और रेजिस्टेंस R2 is equal to 6. तो ये हो गया it is half into 2 which is equal to in fact 3 volt. अब एक बात समझ लेंगे आप.
PD अक्रॉस R2 कितना आ गया? 3 वोल्ट आ गया। 6 वोल्ट सप्लाई का है, तो यहां पर PD कितना हो गया? 3, तो यहां पर डेफिनेटली 3 रहेगा। तो आई पुट इट लाइक दिस। देख लीजिए आप, ये तो फॉर्मुलेज में डिस्कस किया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब थर्ड पार्ट मैं बोलूंगा अप्लाइड PD इज इक्वल टू PD अक्रॉस R1 और R2 दोनों बात एक ही है, पैरेलल कनेक्शन रहने के कारण, प्लस PD अक्रॉस R। अप्लाइड PD is equal to PD across R1 और R2 is the same thing, plus PD across R। अप्लाइड PD आपका 6 है, PD across R1 और R2 is equal to 3, so PD across R is this, तो मुझे मिलेगा PD across R is equal to 3 volt। आखिरी पॉइंट में बचा हुआ है, द करंट विल बी इक्वल टू there was a mistake which was committed here। यहां पर 2 ओम के जगह में जो यहां पे दिया हुआ है इट इज 3 ओम्स। मैं भी करेक्शन करते जाता, दिस इज 3 नॉट 2। तो यहां पर दिस विल बी इक्वल टू 3, ये भी 3 रहेगा, तो मुझे कितना मिलेगा? It will be equal to 3/9 into 2. So this is equal to how much? This is equal to 1/3 2. So that current is equal to 2/3 ampere। देख लीजिए फिर से एक बार, 2 की जगह में इसको 3 लेना है, तो R1 कितना लेंगे हम? यहां पर 2 को काट के मैंने 3 कर दिया, दिस इज 3 + 6, so 3/9 into 2 which is equal to 1/3 and it 2/3 आ गया। फिर से आगे बढ़ते हुए करंट कितना लेंगे अभी हम? करंट शुड बी इक्वल टू हाउ मच? द करंट इज इक्वल टू 2/3 into R2 which is equal to 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया 4 वोल्ट। सो यहां पे PD कितना है? इट इज इक्वल टू 4 वोल्ट, और PD अगर यहां पर 4 वोल्ट है तो अप्लाइड PD इज इक्वल टू PD अक्रॉस R1 और R2 प्लस PD अक्रॉस R, तो PD अक्रॉस R1 और R2 इज इक्वल टू 4, सो यहां पर PD अक्रॉस R इज इक्वल टू 2। रिपीट कर रहा हूं मैं, देख लीजिए, करंट 2 एम्पियर यहां से बाहर निकला है, 2 भाग में डिवाइड होकर फिर से कंबाइन होकर उत्तर मिलने वाला है। करंट थ्रू R1 इज इक्वल टू R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू R, तो मुझे मिला I2 इज इक्वल टू R1 विच इज 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू 2, तो मुझे मिल गया 2/3। सो PD अक्रॉस R2 कितना रहेगा? इट विल बी इक्वल टू करंट अगर निकाला आपने 2/3, रेजिस्टेंस 6, तो 4 वोल्ट आ गया। 6 सप्लाई है, 4 वोल्ट यहां पे फॉल हो गया, तो यहां पर कितना आएगा? 2 वोल्ट। इट्स वेरी क्लियर, इंस्पेक्शन से क्या आ सकता है। सिर्फ एक मिस्टेक यहां पर हुई थी, 2 की जगह में, 3 के जगह में 2 लिखने में आ गया, तो वी हैव करेक्टेड दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो मुझे मिलना है अभी लास्ट में, सो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू PD अक्रॉस R
अपॉन करंट, पीटी अक्रॉस आर कितना है 2, ये 2, सो दिस इज इक्वल टू 1 ohm. That's the answer. I think it's very clear. Resistance is equal to what? PT across R upon current. PT across R 2 निकाला है, करंट 2 एम्पियर था, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम. वेल बाकी के प्रॉब्लम्स भी थोड़े से हायर साइड पर है, आप इसको डेफिनेटली डील कर लेंगे, सो दैट मैं ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स आपको शायद सॉल्व करके दे दूंगा मैं, कुछ जो हायर साइड पर है. तो डिफिकल्टीज आपकी रेडी रहनी चाहिए. पहले अटेम्प्ट करने के बाद जब हम डिफिकल्टी आपकी सॉल्व करेंगे तो आइडिया बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके. सो वेल, डू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम्स. पहला ट्राई तो आप कीजिए, हम तो डेफिनेटली उसको सॉल्व करके देने वाले हैं आपको. थैंक यू.